गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने संधि में पार्ट 2 आप देखे होंगे, तो उसमें हमने आपको कुछ टास्क जो है दिया था। तो एक दिन पहले टास्क देता हूँ, उसके बाद आप लोग अपना मिला लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपने कितना सही बनाया, क्या गलत बनाया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके पीछे वाले भाग का ये टास्क है। ओके, देखिए आज हम लोग स्वर संधि जो पढ़ रहे हैं उसका तीसरा भाग है, जिसका नाम है वृद्धि संधि। देखो, वृद्धि संधि में सबसे पहले मैंने बताया था कि जब हम लोग परिभाषा लिखते हैं तो प्रथम दृष्टया समझ में नहीं आती है बच्चों को, तो उसी को जब हम लोग यहाँ बताते हैं कि कैसे कैसे होता है, तब समझ में आ जाती है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। देखिए, जैसे कहा जब अ या आ के बाद ए या ए रहे, अ या आ के बाद, तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि अ के बाद अगर ए रहे, अच्छा है आ के बाद अगर ए रहे, ओके, फिर अ के बाद अगर ए रहे, है ना, या आ के बाद अगर ए रहे, तो इस सब का देखिए दोनों का ए हो जाता है। माने इस सब का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऐसे ए और फिर ए हो जाएगा। ओके, और ये अब देखिए इसी से आप यदि आप इसको समझ जाते हैं तो इसी से आप परिभाषा स्वयं बना सकते हैं कि यदि अ या आ के बाद ए रहे या अ या आ के बाद ए रहे तो सबका ए हो जाता है। उसी तरह से यदि अ के बाद अगर ओ रहे, है ना, या आ के बाद ओ रहे, फिर अ के बाद यदि ओ रहे या आ के बाद फिर यदि ओ रहे, तो इस सब का रिजल्ट, है ना, ओ ही होता है। ओ, इसका भी ओ हो जाएगा, इसका भी ओ हो जाएगा और इसका भी ओ हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। तो मैंने कहा कि आप चाहें तो खुद डिफिनेशन इसी से निकाल सकते हैं और बड़ी आराम से आप बोल सकते हैं कि वृद्धि संधि हम उसे कहते हैं जिसमें ओ या आ के बाद ए रहे या ए रहे तो सबका ए हो जाता है, फिर ओ या आ के बाद ओ रहे या ओ रहे तो सबका ओ हो जाता है। देखिए, मैंने आपको पहला दिन ही कह दिया था, पहले दिन, कि आप जो है सोचिएगा कि हम एकदम जान गए तो बना लें। मैं बार बार कहता हूँ कि देखो, हिंदी, ऐसे भी लोग हिंदी से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है। आपको जो है सबसे पहले शब्द को समझना क्या है, बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप आपका जाना पहचाना एक चीज है जिसका नाम है एकाएक। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखें कि एक में क में यहाँ पर ए है, ए, तो बच्चों ए है तो इसमें से तो कोई हो सकता है ना, कोई हो सकता है। लेकिन हमने कहा था कि हम जब शब्द का निर्माण किए, माने हिंदी साहित्य में जब शब्द का निर्माण हुआ तो हमें जानना पड़ेगा ना कि ये किस शब्द से मिल करके बना के संधि किया गया। तो इसीलिए देखा जाए तो इसका तो सब संधि विच्छेद हो जाएगा। लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं एक है, तो फिर अ हुआ इसमें अ, तो फिर उसके बाद एक होगा ऐसे। तो जरा देखो तो अब क में अ है और फिर यहाँ ए है, तो अ और ए मिलकर ए बन गया, तो ए बना, इसीलिए क्या हो गया, एक हो गया। तो देखिए, जब आप संधि से विच्छेद पढ़ते हैं तो आपको दिमाग ज़्यादा लगाना है, और यदि विच्छेद से संधि पढ़िएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हम पूछें, है ना, कि परम जोड़ औसत है, परम जोड़ औसत, तो देखिए तो ये ज़्यादा आसान हो जाता है। कैसे, तो अ है, यहाँ अ छिपा हुआ है और यहाँ ओ है, तो अ और ओ मिलकर अ मिलकर ओ ही बनता है। तो सीधे ये जो अ मिलकर ओ बनेगा तो बड़ी आराम से आप लिख सकते हैं परमौसत है, परमौसत। तो समझ गए ना। तो जब आप विच्छेद से संधि पढ़ेंगे तो ये आसान लगता है, जब संधि से विच्छेद पढ़िएगा तो परेशानी होती है। फिर चलिए एक आप लोग भी सोचिए मेरे साथ साथ। जैसे मान लीजिए हमने दिया तथैव, तो बोलिए यहाँ पर फिर ए आ गया, ए,
तो अब आप सोचिएगा अय है, ये अय, तो अब इसमें से हम क्या करें? तो आपको जानना पड़ेगा कि तथ शब्द नहीं होता है, तथा होता है। ठीक है, तो निश्चित है कि आप लिखिएगा तथा। ओके, तो चलिए आ हो गया मैंने ई वाला। अब आप सोचिएगा कि तथा के बाद अब या तो अय होगा और नहीं तो ए होगा। तो आप खूब जानते हैं अयवा शब्द नहीं होता है, एवा होता है, जानते हैं ना। तो एवा होता है, तो बड़ी आराम से तथा जोड़ क्या लिख देंगे, एवा लिख देंगे। तो देखो बच्चों, आप न हिंदी ही अच्छा से जान रहे हो, न इंग्लिश ही जान पाते हो, तो कम से कम लैंग्वेज तो अच्छा से जानना चाहिए। तो थोड़ी सी परेशानी होगी, धीरे धीरे आप सीखते जाओगे तो निश्चित है कि अच्छा होता जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों, ये जान करके जब तक आप कुछ टास्क नहीं बनाइएगा तब तक दिक्कत है। तो इसीलिए हम 10, 15, 20 जो है आपको देते हैं कि आप बनाइए, फिर हम इसके अगले वाले भाग में फिर उसका आंसर भेज देंगे, तो आप मिलाइएगा। समझ रहे ना? तो उसी तरह से इसका अभ्यास कीजिएगा। जैसे अब हम कुछ लिख देते हैं 10-15 सवाल, है ना, तो उसको आप अपना कीजिएगा। हम चुन के यहाँ पर सब रखे रहते हैं। देखिए, जैसे एकैक हो गया, फिर टिकैत, है ना, फिर तथायो, ओके, परमौजस्वी, परमौजस्वी, फिर परमौषध, परमौषध, फिर हो गया मतैक, वसुधैव, वसुधैव, फिर हो गया सुधौधन, सुधौधन, फिर हो गया अद्यैव, ओके, फिर हो गया तदैव, फिर महौषधि, फिर हो गया जलौघ, घ है बच्चों, घ, फिर हो गया महौज, फिर हो गया सदैव, फिर हो गया महोदार्य। ओके बच्चों, तो आप इतना क्या करोगे कि इसको बनाओगे, अपना अभ्यास करोगे, फिर हम इसके अगले भाग में रोज एक लगभग बता ही रहा हूं। तो जब मैं चौथा पार्ट पढ़ाऊंगा तो इसका उत्तर मैं लिख दूंगा। ओके बच्चों, आप याद करना, अभ्यास करना, बस 10 मिनट का काम में बना लेना। ओके बच्चों, बाय बच्चों।